नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? वो कौन सा अदृश्य नेटवर्क है जो हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है? आज हम इसी की बात करेंगे, पारितंत्र यानी इकोसिस्टम की। तो आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो इसी एक बड़े सवाल से शुरू होती है। ये एक पहेली की तरह है जिसका जवाब प्रकृति के सबसे बुनियादी नियमों में छिपा है। और अगले कुछ मिनटों में हम इसी पहेली को परत दर परत सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, पारितंत्र। आखिर ये होता क्या है? तो देखिए, पारितंत्र का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों और जानवरों का एक झुंड नहीं है। ये एक पूरा का पूरा डायनामिक सिस्टम है जहां हर जिंदा चीज अपने बेजान माहौल जैसे हवा, पानी, मिट्टी के साथ लगातार इंटरैक्ट करती है। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है इंटरैक्शन या अंतरक्रिया। मतलब सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है। और ये कोई नया आइडिया नहीं है। देखिए, समय के साथ हमारी समझ कैसे बेहतर हुई है। 1930 में जब ये शब्द पहली बार इस्तेमाल हुआ, तब से लेकर बाद के वैज्ञानिकों ने इसे और अच्छे से समझाया। उन्होंने ये पहचाना कि ये कोई अलग अलग हिस्से नहीं बल्कि एक पूरा सिस्टम है। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि पारितंत्र क्या है, तो अगला सवाल आता है कि भाई ये बना किन चीजों से है, इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं। चलिए अब इसके अलग अलग घटकों को समझते हैं। सोचिए कि हर पारितंत्र दो मेन पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका होता है। एक है जैविक मतलब बायोटिक जिसमें जान है, और दूसरा है अजैविक यानी एबायोटिक जिसमें बेजान चीजें आती हैं। और मजे की बात यह है कि इनमें से कोई भी दूसरे के बिना काम नहीं कर सकता। ये बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलू जैसे हैं। अब ये जो जैविक हिस्से हैं इनको समझने का सबसे आसान तरीका है एनर्जी की चेन को देखना। सबसे पहले आते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स, जैसे पौधे जो सूरज से अपनी एनर्जी लेके खाना बनाते हैं। फिर आते हैं उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स जो उन्हें खाते हैं। और आखिर में जब सब मर जाते हैं तो आते हैं अपघटक यानी डीकंपोजर्स जो उन्हें वापस मिट्टी में मिला देते हैं। अब ये जो उपभोक्ता हैं इनके भी अलग अलग लेवल होते हैं। देखिए, सबसे पहले हैं प्राथमिक उपभोक्ता जो सीधे सीधे पेड़ पौधे खाते हैं, मतलब शाकाहारी। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता जो इन शाकाहारियों को खाते हैं, यानी मांसाहारी। और फिर सबसे ऊपर हैं तृतीयक उपभोक्ता, जैसे कि हम इंसान जो दोनों को खा सकते हैं। ये एक तरह का एनर्जी पिरामिड है। और हाँ, इन अपघटकों को बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। इनके बिना तो पूरा सिस्टम ही ठप पड़ जाएगा। सोचिए, ये प्रकृति की रिसाइकलिंग टीम है। ये मरे हुए ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर वापस उन पोषक तत्वों में बदल देते हैं जिनकी मिट्टी को जरूरत होती है, ताकि जीवन का ये पहिया घूमता रहे। तो ठीक है, हमने पारितंत्र के सारे पुर्जे देख लिए। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी मशीन को चलाता है, और वो है ऊर्जा का प्रवाह। ये एनर्जी बहती कैसे है? पारितंत्र में एनर्जी को लेकर बस एक ही नियम है। एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटता और जो सब कुछ तय करता है। और वो नियम ये है, ऊर्जा सिर्फ एक ही दिशा में बहती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि पोषक तत्वों की तरह एनर्जी रिसाइकिल नहीं होती। ये एक वन वे स्ट्रीट है। सूरज से शुरू होती है, फूड चेन से गुजरती है, और हर लेवल पर कुछ एनर्जी गर्मी के रूप में खत्म हो जाती है। तो जरा इस सफर को देखिए। एनर्जी सूरज से आती है, पौधे उसे पकड़ते हैं, फिर शाकाहारी उन पौधों को खाते हैं, और फिर मांसाहारी उन शाकाहारियों को। और क्योंकि हर स्टेप पर एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए सिस्टम को लगातार सूरज से ताकत की जरूरत पड़ती रहती है। तो अब जब हम ये बेसिक ब्लूप्रिंट समझ गए हैं, चलिए देखते हैं कि ये दुनिया के अलग अलग माहौल में कैसे काम करता है। क्योंकि जाहिर है, हर पारितंत्र एक जैसा तो नहीं होता। मोटे तौर पर देखें तो पारितंत्र को हम दो बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक है जलीय, मतलब जो पानी पर आधारित है, जैसे समंदर या नदियां। और दूसरा है स्थलीय, यानी जो जमीन पर है, जैसे जंगल और रेगिस्तान। नियम वही हैं, बस जगह और किरदार बदल जाते हैं। एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है जंगल, जहां पेड़ पौधे जानवर मतलब जीवन की भरमार है, और दूसरी तरफ है रेगिस्तान, जहां कम बारिश और बहुत गर्मी है, और जीवन ने खुद को इन मुश्किल हालात में ढाल लिया है। हैं तो दोनों ही स्थलीय पारितंत्र, लेकिन पानी और तापमान जैसे अजैविक फैक्टर उन्हें बिल्कुल अलग बना देते हैं। और हाँ, रेगिस्तान को बस बंजर जमीन मत समझिए। ये चार्ट देखिए।
दुनिया की ज़मीन का लगभग 17% हिस्सा रेगिस्तान है। ये बहुत बड़ा एरिया है और इसका भी अपना एक बहुत ही नाजुक, बहुत ही खास पारितंत्र होता है। तो हमने पारितंत्र को समझा, उसके हिस्सों को देखा, एनर्जी का फ्लो भी समझ लिया। लेकिन अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर। ये सब जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? क्या फ़र्क पड़ता है इससे? अगर इस पूरी बातचीत से 3 बातें याद रखनी हो तो वो ये हैं। पहली, सब कुछ आपस में जुड़ा है। दूसरी, एनर्जी एक ही दिशा में बहती है, वो वापस नहीं आती। और तीसरी, और शायद सबसे ज़रूरी बात, बैलेंस ही सब कुछ है, संतुलन। ये बात इस कोट में कितनी अच्छी तरह कही गई है। मतलब ये एक बहुत ही नाजुक मशीन की तरह है। एक पेंच भी ढीला हुआ तो पूरी मशीन पर असर पड़ सकता है। एक छोटा सा बदलाव भी बहुत बड़े नतीजे ला सकता है। तो आखिर में मैं बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर हर एक हिस्सा इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है, तो सोचिए कि जब इस नाजुक संतुलन का एक भी टुकड़ा हिलता है तो क्या होता होगा। हमारे कामों का, प्रदूषण का, क्लाइमेट चेंज का इस पूरे सिस्टम पर क्या असर पड़ता होगा। इस पर सोचिएगा जरूर।